नमस्कार दोस्तों। तो पहले वीडियो शुरू करने से पहले कुछ यूएस का डेटा देख लेंगे। यूएस का मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। S&P 500 वाज 0.16% अप यस्टरडे। डाउ जोन्स वहीं पर 0.43% डाउन था। एंड द नैस्डैक, दिस इज बेसिकली नैस्डैक वाज 0.26% अप। तो डाउ जोन्स का डेटा देख लेंगे क्योंकि ये डाउन था कल। तो ये डेटा है 0.43% कल के दिन का। ये 5 दिन का डेटा देखता है, ठीक है। 5 दिन में 2.53% डाउन। 1 मंथ में देखिए ये डाउन अभी भी जारी है, 2.86। लास्ट 6 मंथ का डेटा देखते हैं। लास्ट 6 मंथ अपने टॉप से ये ऑलरेडी 3.51%, करीबन 4% का ऑलरेडी डाउन है। तो मैं ये यूएस का डेटा आपको अचानक क्यों दिखा रहा हूँ, तो हमको याद करना पड़ेगा कि निफ्टी हैज बीन फॉलिंग इन द लास्ट 6 मंथ्स, बट वहीं पर द डेटा इज टोटली डिफरेंट फॉर द यूएस। यूएस के पास 6 मंथ्स में देखिए 5.29% का राइज है। 1 ईयर का डेटा देखता है तो 1 ईयर में ऑलरेडी ये करीबन 12% का राइज दे चुका है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, एक तरफ तो हम लोग देख पा रहे हैं कि निफ्टी इज गोइंग डाउन इन द लास्ट 6 मंथ्स, और वहीं पर द सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट फॉर द यूएस मार्केट। बट हालांकि इन द लास्ट 6 मंथ्स में देखिए ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी 4% का डाउन चला गया है द यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट का डाउन जाने के साथ ही निफ्टी भी वही सेम रवैया फॉलो कर रहा है अभी, एंड इट इज बेसिकली मिररिंग द यूएस इंडेक्स इटसेल्फ। तो क्या जुल्म है सोचिए, जब यूएस का मार्केट ऊपर जा रहा था तभी हम लोग नीचे आ रहे थे, द निफ्टी एंड द अदर ब्रॉडर इंडिसेस, और अभी जब यूएस मार्केट नीचे आ रहा है फिर भी निफ्टी उसी को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ। निफ्टी में आज कुछ नहीं हुआ है। इट वॉज टोटली आइडल टूडे। 22,545 आज के एंड किया है एंड 0.01% नेगेटिव है। तो 2.5 पॉइंट्स का घटौती हुआ है बस। एंड आज के दिन में भी एंडिंग में देखिए जैसे इट वाज द सेम एंडिंग इट हैड इन द लास्ट सेशन एज वेल। तो ओपन हुआ था ये 22,516 पे एंड प्रीवियस क्लोज हुआ 22,547। तो आज सबसे लो गया है 22,500। तो 500 का जो वीक सपोर्ट था अभी भी मेंटेन कर रहा है वो, दैट इज फाइन। बट ये जो नेगेटिव जो गया है इन दिस लास्ट 15 मिनट्स और सो, दैट इज वेरी कंसर्निंग फॉर द मार्केट। हम लोग को याद करना पड़ेगा कि 20,500 इज नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये काफी वीक एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो निफ्टी काफी जल्दी नीचे आने का क्षमता रखता है। और आगे बढ़ने से पहले गाइस बता दूं, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है प्रतिगुण YT, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द मार्केट इन जनरल एंड स्मॉल केसेस एंड स्टॉक्स। अब काफी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन होता है यहाँ पर। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो निफ्टी ने तो आज कुछ ज्यादा बातचीत नहीं किया, बट मेनली हम लोग को देखना पड़ेगा कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप का क्या हाल है। मिड कैप वेरी मच ब्लीड आउट कर रहा है अभी, 1.26% आज भी ब्लीड आउट किया है, एंड द सेम इज ट्रू फॉर द स्मॉल कैप एज वेल। 1.67% का ब्लीडिंग हुआ है आज स्मॉल कैप से भी। तो हम लोग को याद करना पड़ेगा कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप हैज बीन वेरी हाईली ओवर वैल्यूड सिंस लास्ट 1 और 2 ईयर्स, और इसको अभी जो इसका वैल्यूएशन है, पी वगैरह है, अभी भी काफी हाई है। तो पी का बात करूंगा मैं आगे जाके और वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के साथ। बाकी ब्रॉडर एनालिसिस भी देख लेंगे। निफ्टी नेक्स्ट 50 विद 0.92% डाउन। निफ्टी मिड कैप 1.14। माइक्रो कैप आज सबसे ज्यादा नीचे गिरा है, करीबन 2.3% का आज डाउन है दिखा है माइक्रो कैप ने। Nifty Finance and Nifty Metal and Bank Nifty, these are the only 3 sectors that were up today, and the सबसे ज़्यादा जो lose किया that's the Nifty Realty, so more than 2% loss हुआ इंडेक्स से, and Auto with 1.56। हीट मैप्स में श्रीराम फाइनेंस अगेन हैज डन रियली गुड, करीबन 6% का पॉजिटिव मिला है इसको। एंड बजाज फाइनेंस तो मेजरली हम लोग देख पा रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टॉक्स आर रियली डूइंग गुड टुडे। सन फार्मा विद 2.12%। सबसे ज्यादा नेगेटिव है अल्ट्रा सीमेंट विद 4.65%। ट्रेंड तो लगातार नीचे गिर रहा है, एंड बजाज ऑटो एंड महीना तो ऑटो सेक्टर भी आज काफी डाउन था। तो ये BSE स्मॉल कैप का चार्ट है। यहाँ पे देखिए आज के दिन 2.09% का डाउन गया है द BSE स्मॉल कैप। इन द लास्ट 5 डेज 3.60%, लास्ट 1 मंथ में 8.76, लास्ट 6 मंथ्स इज 21%, और अपने ऑल टाइम हाई से ये ऑलरेडी देख सकते हैं 23.55, तो ऑलमोस्ट 25% तक पहुंच रहा है। सो ऑलरेडी वी नो दैट बियर मार्केट फेज इज ऑन एटलीस्ट फॉर द मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, और निफ्टी का भी टाइम लग जाएगा थोड़ा। इफ वी आर टू सी द बियर मार्केट जोन देन गॉड सेव अस फॉर द निफ्टी एज वेल। YTD में देखिए 20.88% का डाउन है। मैं ये दिखा रहा हूं क्योंकि द लास्ट 1 ईयर में देखिए, लास्ट 1 ईयर तो ऑलरेडी ये 4% का नेगेटिव ऑलरेडी हो चुका है। तो एक साल पहले अगर कोई लमसम किया होता इन द निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, तो उनका भी आज द रिटर्न्स वुड हैव बीन शोइंग नेगेटिव। मैं दिखा रहा हूँ 5 ईयर्स का डेटा, तो 5 ईयर के में चलते हैं। यहाँ पे अभी डील कर रहे हैं आज के दिन 44,111। तो लास्ट टाइम ये कब हुआ था देखिए 44,111, तो ये 500 था। तो यहाँ इसको ही कंसिडर करते हैं 5 जनवरी 2024।
तो सोचिए यहाँ से वहां से आज तक बस 0.67% का राइज है। मतलब we have got no returns, absolutely no returns from the last 5th of January of last year। तो एक साल से ज्यादा, एक साल, एक महीना, 1.5 महीना हो गया है ऑलरेडी, but we the investors are not getting any results as of now, and this pain may continue and prolong a bit because the valuations and all are not looking very good as of now। तो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखिए, the pink line is the mid cap 150 and the green line is the small cap 250। तो मिड कैप में अभी देखिए द लेटेस्ट डेटा इज अपडेटेड टिल 25th ऑफ फरवरी। द पी रेशियो यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप, 34% अभी भी पी रेशियो है इसका, एंड स्मॉल कैप का पी देखिए अभी 27 है। तो निफ्टी का पी हम लोग जानते हैं इट इज नियरिंग द 20 जोन एज ऑफ नाउ, 20.04 लास्ट टाइम देखा था मैं। तो आज का तो 0% फ्लैट एंड किया, तो उसमें उतना अंतर होगा नहीं। तो निफ्टी का मान लीजिए निफ्टी इज इन ए फेयर वैल्यूएशन एज ऑफ नाउ, 20 है इसका पी। मिड कैप का अभी भी बहुत ज्यादा है 34, एंड स्मॉल कैप का इज मोर देन 27। तो ये दोनों का पी क्योंकि काफी हाई है, और पी हम लोग जानते हैं प्राइस टू अर्निंग्स, तो अर्निंग्स तो ज्यादा आ नहीं रहा है स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में। तो जितना अर्निंग्स कम होते जाएगा तो पी ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। तो हालांकि हम लोग वेट कर रहे हैं कि इतना गिर चुका है अपने टॉप से, और प्राइस करेक्शन भी हो रहा है मार्केट में, उसके बावजूद भी निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप का पी में उतना ज्यादा अंतर दिख नहीं रहा है हम लोग को, क्योंकि अर्निंग्स जो आ रहा है कंपनीज का, लेटेस्ट अर्निंग्स इन द Q2 एंड Q3 रिजल्ट्स जो आ रहा है वो भी उतना खास नहीं है। और जितना डिनोमिनेटर नीचे आता जाएगा वो पी रेशियो ऑलरेडी बढ़ता रहेगा। और दिस इज ए इनफाइनाइट लूप, दिस इज ए डेडलॉक राइट नाउ। तो इसका सुधार यही है कि जब तक ना क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आएगा कंपनीज को, तो पी रेशियो ना थमने वाला है, और ना ही इन स्टॉक्स का डाउनफॉल भी थमने वाला है एज ऑफ नाउ। अच्छा, ये अभी एक अच्छा पॉइंट है FIS-DIs का, एक ट्रेडिंग का डेटा है। लास्ट 30 डेज में देखिए 65,000 का जो सेलिंग हुआ था फ्रॉम द FIS पॉइंट ऑफ व्यू, वहीं पर DIs ने बाई किए थे 70,000। तो ऑलरेडी 5,000 करोड़ का सरप्लस है DIs के पास। लास्ट 2 वीक्स में 29,000 इज टू 38,000, तो ऑलरेडी 9,000 का सरप्लस है DIs के पास। मेजर थिंग इज लास्ट 1 वीक का देखिए, 1 वीक में 18,000 का सेलिंग है, बट DIs के पास ओनली 17,000 का बाइंग है। तो 1,500 करोड़ का डिफरेंस ऑलरेडी हो चुका है कि द सरप्लस इज इन द FI नेट सेलिंग। तो ये थोड़ा डरावने वाली चीज है कि अगर SIP वगैरह, हम लोग जानते हैं कि स्टॉपेज रेशियो बहुत हाई हो रहा है, अभी लोग SIP बंद कर रहे हैं, तो अगर DIs के पास पैसा नहीं आएगा फायदा म्यूचुअल फंड्स एंड एवरीथिंग, अगर वो ही बंद हो जाएगा तो DIs लोग पैसा नहीं डाल पाएंगे। 25 फरवरी में देखिए कल का जो दिन था, परसों का जो दिन था, 3,500 का सेलिंग हुआ था, वहीं पर DIs लोग उतना ज्यादा खरीद नहीं पाए थे। 3,000, यहाँ पर देखिए 6,000 का सेलिंग हुआ था, वहां पर 5,000 का बाइंग था। उसके पहले भी 3,000 का सेलिंग, 3,500 का सेलिंग हुआ था, और DIs का बाइंग था ओनली 2,800। तो आई होप दिस डेटा डजंट मेक सेंस, आई सिंसियरली होप दैट, बट ये जो पैटर्न मुझे दिखा तो काफी डरावने वाली चीज है। जो अभी DIs का पास अगर पैसा नहीं आने वाला है, देन वी आर इन फॉर अ शॉक इन द मार्केट। Out of all the small cases in my watch list, 72 of them, only 3 of them are in positive, and one of them is the intrinsic value, large pool, fundamental. This is really doing good February 20 से, जब मार्केट तो ऑलरेडी डाउनफॉल में है ही ये। तो मैं 7 दिन पहले इसको लगा था, ओनली 0.4% डाउन है, और आज के नेगेटिव मार्केट में भी ये 0.33% अप है, जहाँ पे निफ्टी the Nifty was flat and the Nifty next 50 was down, और उसको कंसीडर करते हुए भी ये 0.33% अप लगाया है। तो दैट इज रियली वेल डन एंड कमेंडेबल जॉब। इसके अलावा पैसा स्मार्ट अगेन अ वेरी गुड स्मॉल केस कंसीडरिंग द डाउनसाइड प्रोटेक्शन, और ये सब स्मॉल केसेस हम लोग को याद करना पड़ेगा, दीज आर नॉट अल्फा जनरेटर्स। आपके पोर्टफोलियो में बुल मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा बना के नहीं देगा, बट दीज आर गुड फॉर योर पोर्टफोलियो व्हेन द मार्केट इज गोइंग डाउन, एंड दिस विल बी प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। उस हिसाब से दीज स्मॉल केसेस आर रियली गुड। तो एक हो गया ये, दूसरा हो गया पैसा स्मार्ट, एंड द थर्ड वन दैट्स ended in positive today, that's the Nifty Next 50 of GI। तो ये भी this is the highest gainer, top performer of the day today with 0.44%। Except these three, everything is in negative today। तो करीबन 3% का है। कमाया क्या है, जल्दी चलते हैं, ज्यादा 3% से ज्यादा जिसका लॉस हुआ है। ऑल्ट क्यू स्मॉल कैप 3% का लॉस, इसका भी दिखे है हम लोग। और ट्रेंड स्ट्रेटजी अगेन बैक टू इट्स बिजनेस, 3.37% का लॉस है। एमई वैल्यू बास्केट 3.06, और नीचे चलते हैं 3% कहाँ पे है, लेट्स गो डाउन अगेन,
2.27 है, रेस्ट एवरीथिंग लुकिंग फाइन। H2 वेलबिलियस वाओ 3.61%, ये भी काफ़ी पॉपुलर स्मॉल कैस है, ये भी आज काफ़ी डाउन है। H2 मल्टी कैप स्ट्रैटेजी भी काफ़ी डाउन है, लेकिन इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा है, बट फिर भी ये आज होल्ड अप नहीं कर पाया, काफ़ी लॉस हुआ है इसका भी। 3.76 लिस्टेड वेंचर कैपिटल, इसका भी काफ़ी लॉस हुआ है। अल्फा ब्लेंड हैज रियली डन गुड, ओनली 0.43% है। अच्छा, हाई क्वालिटी राइट प्राइस भी 3.16% डाउन है, एंड मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो 3.55% डाउन टुडे। अभी बात करते हैं मेरे पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी भारी भरकम लॉस यहाँ पर भी दिख रहा है। सबसे ज्यादा लॉस हुआ है ट्रेंड स्ट्रैटेजी में 3.26, फॉलोड बाय 2.67 विद द एलिस्टर माइक्रो कैप एंड 2.53 स्टॉक स्टार 2.03, एंड सबसे जो कम गिरा है दैट इज द सुपर मल्टीप्लायर्स विद 1.22%। टोटल का बात करते हैं, टोटल इज again not a very rosy picture, 4.65 and 15.60, these are the lowest जो मेरे पोर्टफोलियो में गिरा है। बाकी सबका देखिए 27, 25 और 30% का गिरा हुआ है, एंड द टोटल इज नेगेटिव 8,98,000 एज ऑफ नाउ, द टोटल रिटर्न इज नेगेटिव 16%। तो आहिस्ता आहिस्ता ये it is going towards the 20% zone. The total portfolio, my portfolio is going to the bear market as of now. So the returns is less than the 33 lakhs over here, and 1.97 of the portfolio has been wiped off. आज का लॉस है 66,000 and 1.97 portfolio has been wiped. अच्छा, खत्म करने से पहले दो तीन कमेंट्स ले लेंगे। कार्तिक बोल रहे हैं प्लीज ऐड स्मार्ट ईटीएफ एसेट एलोकेशन। तो मैं इसको देखा था, दिस इज द स्मॉल केस दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट स्मार्ट ईटीएफ। तो ये लो लिक्विडिटी स्मॉल केस है, और इसका मैक्सिमम दिस थिंग इज इन गोल्ड एंड मल्टी कैप ईटीएफ्स एंड डेट। तो ये अभी देखने का फायदा नहीं है। अगर आप लोग गोल्ड एंड ईटीएफ में, डेट में ही पैसा लगाओगे फॉर द लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं है कि कोई इक्विटी स्मॉल कैश फॉर द टाइम बिंग मार्केट को देख के ये कुछ पैसा अपना ईटीएफ एंड गोल्ड में पार्क कर रहा है, ऐसा नहीं है। दिस इज जनरली ए लो वोलेटिलिटी स्मॉल कैश जो कि हाइब्रिड एलोकेशन लेके चलता है। इक्विटी में भी बहुत ही हल्का अमाउंट लार्ज कैप में रखता है, बाकी सब ईटीएफ गोल्ड एंड डेट में। तो आई डोंट थिंक दिस इज ए वेरी गुड प्रोपोजिशन कंसिडरिंग 1500 फॉर 6 मंथ्स आप क्यों ही पैसा देंगे। तो इससे बेटर है आप एक हाइब्रिड एलोकेशन म्यूचुअल फंड ही ले सकते हैं। तो आई डोंट थिंक दिस इज अ राइट thing for me to add it in my watch list. नेक्स्ट कमेंट है सूरज बोल रहे हैं आर यू स्टिल रिकमेंडिंग सुपर मल्टीप्लायर स्मॉल केस फॉर इन्वेस्टमेंट एट द मोमेंट। तो अभी तो मैं फिलहाल तो कोई भी स्मॉल केस रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को, जब तक ना मार्केट का ये डाउनफॉल खत्म हो रहा है। आई डोंट थिंक आपको अभी सब्सक्रिप्शन फीस देके आपको कोई स्मॉल केस खरीदना है। अगर आप कोई फ्री स्मॉल केस में जाना चाहते हैं तो नो डाउट अबाउट इट। अगर आप अभी राइट टाइम में आपको म्यूचुअल फंड्स में पोजिशन बनाना, लेट द मार्केट स्टार्ट कंसोलिडेशन फॉर ए बिट, एटलीस्ट 2-3 महीने तक कंसोलिडेशन हो या फिर एक अपवर्ड मोमेंटम दिखे, then only go for small cases. But until then don't even think about taking a new small case altogether. अगर किसी के पास ऑलरेडी कंटिन्यू हो रहा है then it's fine. अगर नई तरीके से आप वो लेना चाहते हैं तो this is not the correct moment. अच्छा, आज का लास्ट कमेंट लेते हैं विद द वर्ड्स ऑफ विजडम। एथेना बोल रहा है टू एंजॉय अ 10 bagger you need to have a stomach to hold a stock while it halves, patience while it doubles, conviction while it doubles again, energy while it doubles again, and courage while it doubles again. To identify potential multipliers is easy. The real challenge is holding them through volatility. So this is very good and wise words. That's the main problem with the retail investors के लोग volatility में होल्ड नहीं कर पाते, लोगों का हाथ कांप जाता है और वो पैसा रिडीम कर देते हैं। वीडियो यहीं तक रखते हैं गाइस, पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।